देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही अहम और तशवीशनाक खबर आई है ईरान और इस्राइल और सऊदी अरब की जो कशीदगी है इसके हवाले से। ईरान के ऊपर एक और हमला हुआ है और ईरान की फौज के कमांडर को शहीद कर दिया गया है। इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उन्हें मारा गया और अब यह इकदाम जो है ये बिल्कुल सीधा सीधा ईरान को भड़काने की कोशिश है। और ईरान जो कि अभी तक अपना कैलकुलेशंस कर रहा था और ये सोच रहा था कि हम कहां पर हमला करें, कैसे हमला करें, कैसे चोट लगाई जाए इसराइल और सऊदी अरब को, जो कि उन्हें याद भी रहे। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ईरान के ऊपर एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के अंदर ईरान की फौज के जो कमांडर हैं उनकी शहादत की मुसद्दिका इत्तलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और इसके मुताल्लिक आज की इस वीडियो में तमाम तर जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कुछ नई अपडेट्स ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिन्हें मारा गया उनके हवाले से सामने आई हैं, जो उनके कातिल थे जिन्हें मौके पर मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। उनके पास जो हथियार थे उनके हवाले से उनकी साख्त, उनकी मार्किंग्स और इस तमाम तर सूरत हाल ने और उन सबूतों ने जो वहां पर जाए हादसा से मिले उन्होंने बहुत कुछ वाजे कर दिया है। और इस पूरा जो गठजोड़ है इससे इसके जो ताने बाने किन ममालिक से मिल रहे हैं वो भी वाजे हो चुका है और खद्दो खाल जो है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के वो वाजे हो चुके हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरखास्त होगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। और इंशाअल्लाह इसी तरह मुस्तकबिल में भी आगे चल के भी हम मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपको पता है कि ईरान बिल्कुल जंग के दहाने पर है और इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। ईरान को चोट लगाई गई अब तक की गुज़श्ता अगर कहा जाए कि चंद दिहाइयों की सबसे कारी ज़र्ब जो थी वो अब से कुछ दिन पहले ईरान को लगाई गई, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नॉर्मली आप किसी आला बंदे को मार देते हैं, आला ओहदेदार को मार देते हैं, हाई ऑफिशियल को मार देते हैं, वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी ब्रेन को मार दें, अगर आप किसी ऐसे शख्स को मारें जो कि एक पूरे प्लान के पीछे असल जहन था, जो कि साइंसदान था, जो कि साइंटिस्ट उस प्लान को मंतकी अंजाम तक लेकर जा रहा था, तो यह सूरत हाल जो है ये कभी कभी बड़ी ही गंभीर हो जाती है। और ईरान के लिए अगर कहा जाए कि यह तारीखी ब्लो है, तारीखी तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचा है जिसका उसे आने वाले चंद सालों के अंदर वो इससे सस्टेन नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, आने वाले चंद साल उसे मजीद लग जाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा। ईरान जो है उसने बड़ी ही क्लासिफाइड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल की है। अब ईरानियन मीडिया जो है, ईरान का जो मीडिया है उसने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो वेपन था, जो मोहसिन फखरीजादा जिन्हें 62 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया इसराइल की जानिब से, यह इल्जाम है ईरान का। लेकिन अब जो उन्हें मारने वाले लोगों के पास से जो हथियार मिले हैं उनके ऊपर इसराइली मार्किंग्स थी। हथियार के ऊपर आपको पता है एक मार्किंग होती है, नंबर होता है, तो वो जो था वो इसराइली था। इसके अंदर उन्हें चीजें बताई गई हैं कि ये इन्हें जो मारा गया इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो लोगो है वो इस्राएली मिलिट्री इंडस्ट्री का है। और इसे ईरान के प्रेस टीवी, जो कि ईरान का एक बहुत ही क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है, उसे यह बात कंफर्म की गई सोर्सेज की तरफ से और उसने यह बहुत बड़ा क्लेम किया है। अब उन्होंने मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन इन्हें जो मारा गया वेपन जो क्राइम सीन से इकट्ठे किए गए थे, वहां से रिकवर किए गए थे, जो कि अबसर, जो कि तकरीबन 175 किलोमीटर तेहरान से दूर है इलाका, तेहरान का सबब बनता है, तेहरान के आप कह लें कि निबाह में बनता है, निबाही इलाका है। तो वहां पर यह जो हादसा पेश आया जिसके अंदर मोहसिन फखरीजादे को शहीद किया गया था, उसके अंदर जो वहां से हथियार मिला है यह बात कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं उन्होंने यह बात कही है कि भाई हमें पता है कि किसने ये पूरा प्लान प्लॉट किया और कौन इसके पीछे था, किसने ये एग्जीक्यूट किया और ये किस किस का मुश्तरका प्लान था, हमें इसके मुतल्लिक सब कुछ पता है। और ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हमने इसके मास्टरमाइंड को हमले के हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और ये सेक्रेटरी हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका बयान है। और इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए और हमें कोई बहुत ज्यादा क्लूज नहीं मिले थे, लेकिन हमें यह पता चल चुका है
कि ये वाला हमला किसने करवाया है और हमें इसके सबूत मिल चुके हैं। ये जो अली शमखानी है, इन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और इसके अंदर इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज है वो ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये बात कही है कि ये बात बईदस कयास है, आप लोग इसे अपने जहनों से निकाल दें पूरी दुनिया, कि अपने साइंटिस्ट का जो कत्ल है, जो साइंटिस्ट की हलाकत हुई, साइंटिस्ट को मारा गया, ईरान शहीद कह रहा है, जारी बात है वेस्टर्न मीडिया उन्हें कत्ल कह रहा है, उनके कत्ल की बात कर रहा है, तो उसको हम अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि ईरान जो है वो उस अपने साइंसदान की मौत का बदला ना ले, जवाब ना दे। और उन्होंने ये आमिर हतमी है जिन्होंने ये बात कही है और उनके जनाजे के ऊपर ये बात उन्होंने कही और उसके अंदर उन्होंने ये बयान दिया कि हम इस हमारे मुल्क के खिलाफ ये जो जुर्म का इर्तकाब हुआ है इसका हम बदला मुकम्मल तौर पे लेंगे। अब जरा आ जाते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत बड़ी खबर है और ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान के कमांडर के ऊपर। इसकी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं और इसे मैं जरा आपको समझाऊंगा कि ये क्यों इतना अहम हमला है और ये इराक के अंदर हमला हुआ, लेकिन क्यों ईरान के कमांडर पे हुआ और ईरान वहां पर कर क्या रहा था, इस पूरी सूरत हाल को भी आपके सामने रखता हूं। अब हुआ यह है कि एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है और उसने कमांडर को मारा है IRGC के। ये IRGC क्या है? ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है ये, और ये मुस्लिम शहदान हैं जिन्हें मारा गया है इराक के अल अनबर सूबे के अंदर, जो कि अल अनबर सूबा जो है ये सीरिया के करीब है। यानी ये जो इराक के अंदर ईरान की आर्मी के कमांडर हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है और टारगेटेड कार्रवाई की गई है और ये उन्हें इधर निशाना बनाया गया। ईरान जो है उसके ये जो IRGC हैं ये नॉर्मली मौजूद होते हैं मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता के खित्ते के अंदर और प्रॉक्सीज जो हैं उनके मुतालिक किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है। तो ये बेसिकली इराक के अंदर मौजूद थे, ईरान की IRGC के कमांडर मुस्लिम शहदान जिन्हें मारा गया है और ये इराक के सूबे के अंदर इन्हें मारा गया। मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं और ये अल अरेबिया ने खबर ब्रेक की है। इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि लेबनीज जो टीवी है उसने कहा है कि लेबनान का एक टीवी है अल मायदीन, उसने इस खबर की तरदीद की है, लेकिन अल अरेबिया इस खबर का दावा कर रहा है और ईरान का मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हमारे सोर्सेज ने ये जो मुस्लिम शहदान हैं इनके मरने की खबर जो है वो दे दी गई है और ये सीरिया इराक के बॉर्डर के ऊपर इन्हें निशाना बनाया गया है एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए। और ये ड्रोन स्ट्राइक जो है इनकी गाड़ी के ऊपर की गई है, यानी ये गाड़ी में सफर कर रहे थे और ड्रोन से इनकी गाड़ी के ऊपर बड़ा ही एक डिटेल्ड और बड़ा ही एक टारगेटेड ऑपरेशन करके इन्हें निशाना बनाया गया है, पिन पॉइंट करके इनकी लोकेशन को मुस्लिम शहदान की। अब ये जो सूरत हाल पूरे खित्ते में बन चुकी है, ये दूसरा बड़ा हमला है जो ईरान के ऊपर है और ईरान को एक बहुत बड़ा ब्लो है। और ये वेस्टर्न ताकतें जो हैं, ईरान कह रहा है कि हम कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देंगे, हम एक नपातुला रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन हम तबाही जरूर करेंगे, हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये लोग जो इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका का गठजोड़ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जैरेड कुशनर जो ट्रंप का दामाद है वो इस वक्त पहुंच चुका है मशरिक़ वुस्ता के दौरे पे। ये लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी ईरान कोई रिएक्शन दे, जितना जल्दी ईरान कोई रिएक्शन देगा, जितना जल्दी ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, उतना जल्दी ये ईरान को उसे बहाना बना के ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात, ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकेंगे। लेकिन ईरान को भी इस बात का पता है कि ईरान ने दो बयान दिए। एक जानिब ईरान ये कह रहा है कि भाई हमें पता है हम जवाब जरूर देंगे और ये हो ही नहीं सकता कि ईरान जवाब ना दे, छोटा जवाब दे, बड़ा जवाब दे, जो उनसे बन सका वो करेंगे, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। ये बयान बड़ा अहम है क्योंकि ये लोग बार बार ईरान को तैश दिला रहे हैं, जोश दिला रहे हैं कि ईरान इस जोश में अपना होश खो बैठे और कोई ऐसा इकदाम करे जो कि ईरान के खिलाफ हो जाए। लेकिन ईरान भी इस बात को समझता है, ईरान भी जाहिर बात है एक पुराना खिलाड़ी है, प्लेयर है और इनकी तमाम तर स्ट्रैटेजीज को समझता है कि ये जो बाइडन जो है उसके हलफ उठाने से पहले पहले ईरान को तबाह करना चाहते हैं। एक तो ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना चाहते हैं और दूसरा ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनके ऊपर हमला करके ये वापस सुकून से अपने मुल्कों में बैठना चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है वो इन्हें मौका नहीं दे रहा, साथ ही साथ वो अपना बयानबाजी जरूर कर रहा है लेकिन प्रैक्टिकली कोई हमला नहीं किया जा रहा। अभी आपको पता है कि हैफान शहर जो है इसराइल का, उसके मुतालिक भी ये खबर आई कि ईरान उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन ईरान अगर अटैक भी करता है तो ईरान वुड वेट कि ईरान जो बाइडन के हल्फ उठाने का इंतजार करे और ट्रंप का जो मंसूबा है,
ट्रंप की जो एक साजिश है, ट्रंप का जो एक तरीकाकार है कि मैं अपने जाते जाते इसराइल को यह फायदा दे जाऊं, सऊदी अरब को यह फायदा दे जाऊं और ईरान के एटमी प्रोग्राम को तहस नहस कर दूं और बिल्कुल खत्म कर दूं, जो वो दिहाइयों से मेहनत कर रहे हैं उसे चंद ही दिनों के अंदर हम उसका सफाया कर दें, तो वो जो है ईरान इस बात को समझता है और ईरान मौका नहीं देना चाह रहा। लेकिन ये बार बार ईरान के ऊपर इस तरह के हमले करके, अभी ये जो इराक के अंदर आईआरजीसी के कमांडर को इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करके मरवाया है, ये भी उसी की एक बहुत अहम कड़ी है और ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है ईरान को तैश दिलाकर कुछ उससे करवाने की, ताकि ये जवाबी कार्रवाई कर सके। आपसे इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह मेरा ताल्लुक आपके साथ बरकरार रहे और मैं और मेरी टीम पूरी रिसर्च के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची मुस्तनद खबरें ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश करते रहें। मखदूम साहब को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस मुल्क का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।